Yeah. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी अपार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करूंगा कि दोस्तों बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है शानदार चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी, जिंदाबाद चल रही होगी। दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए एक बार सारे बच्चे, और जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिएगा एक बार, ताकि हमारा मामला जो है जो हम पढ़ने वाले हैं अपना सेट हो जाए। ठीक है ना? तो देखिएगा दोस्तों, लोक देवताओं की चर्चा चल रही थी और लोक देवता वाला टॉपिक जो है ये आज हमें कंप्लीट करना है। कल मैंने आपको दोस्तों तेजा जी के बारे में, देवनारायण जी के बारे में पढ़ाया था, और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं, आगे चर्चा हम करने वाले हैं जो और लोक देवता जो आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, बात अगर की जाएगी, आपके मारवाड़ के क्षेत्र में एक लोक देवता और हुए हैं जो भी इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में हम चर्चा आज करने वाले हैं। दोस्तों, मल्लीनाथ जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा अवश्य ही। और मल्लीनाथ जी जो थे ये दोस्तों आपके पहले मारवाड़ के शासक थे, और मारवाड़ के क्षेत्र में दोस्तों इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है ना? तो देखिएगा, ये मारवाड़ के शासक थे, ये मारवाड़ के शासक थे। मल्लीनाथ जी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और मैंने आपको ये बताया कि मारवाड़ के क्षेत्र में लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। मारवाड़ के क्षेत्र में लोक देवता के रूप में इनकी पूजा जो है ये दोस्तों आपके मल्लीनाथ जी की जाती है। इनकी राजधानी की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो इनकी राजधानी जो आती है उसकी अगर बात की जाएगी तो मेवानगर जो है ये दोस्तों इनकी राजधानी थी। कहाँ पर? मेवानगर, नाकोड़ा की बात हम कर रहे हैं। मेवानगर इनकी राजधानी थी। और इम्पोर्टेंट चर्चा अगर हम करते हैं दोस्तों मल्लीनाथ जी के बारे में, दोस्तों इन्हीं की कर्म भूमि होने के कारण आपका बाड़मेर का क्षेत्र जो है ये दोस्तों आपके मालानी का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मालानी का क्षेत्र। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इनकी कर्म भूमि होने के कारण, इनकी कर्म भूमि होने के कारण बाड़मेर का क्षेत्र मालानी का क्षेत्र कहलाता है। मालानी का क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र बताया मैंने? आपका बाड़मेर का क्षेत्र जो है ये दोस्तों आपके मालानी का क्षेत्र कहा जाता है, मल्लीनाथ जी की कर्म भूमि होने के कारण। अब देखिएगा, इनका मुख्य मंदिर जो आता है दोस्तों आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में आता है, और तिलवाड़ा बाड़मेर का पशु मेला आपको पता होगा, सबसे प्राचीन पशु मेलों में से एक आपका आता है, और ये तिलवाड़ा बाड़मेर में ही दोस्तों इनका मुख्य मंदिर जो है ये दोस्तों आपका बना हुआ है। किनका मुख्य मंदिर बना हुआ है? दोस्तों आपके मल्लीनाथ जी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया तिलवाड़ा बाड़मेर जो है लूनी नदी के पास में, यहाँ पर दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, जब हम लोक देवियों के बारे में चर्चा करेंगे तब एक जगह आएगी तलवाड़ा, और तलवाड़ा आपकी जगह आती है दोस्तों बांसवाड़ा में, और तलवाड़ा में दोस्तों मंदिर जो बना हुआ है वो आपके त्रिपुरा सुंदरी का बना हुआ है। जबकि यहाँ पर हम तिलवाड़ा की बात कर रहे हैं। तिलवाड़ा आपका कहाँ पर है? बाड़मेर में आता है। तथा इनकी रानी रूपादे की अगर बात की जाएगी, रानी रूपादे का मंदिर जो है ये दोस्तों, इसकी भी बात अगर हम करते हैं, रानी रूपादे का मंदिर ये भी इन्हीं का पास में ही मंदिर आता है। मालाजाल बाड़मेर की अगर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मालाजाल बाड़मेर में इनकी रानी रूपादे का मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों मारवाड़ के क्षेत्र में लोक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है,
और तिलवाड़ा बाड़मेर में ही दोस्तों मैंने आपको बताया कि इनका पशु मेला जो है, पशु मेले का आयोजन जो है ये दोस्तों यहाँ पर किया जाता है। और मैंने आपको ये बताया कि राजस्थान के प्राचीनतम पशु मेलों में से एक पशु मेला जो है ये आपका आता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। ये मारवाड़ के शासक थे जिनकी राजधानी मैंने आपको बताई मेवानगर थी, और मारवाड़ के क्षेत्र में दोस्तों लोक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। और इनकी कर्म भूमि होने के कारण ही आपके दोस्तों मारवाड़ में बाड़मेर का जो क्षेत्र आता है उसकी अगर बात करते हैं तो ये आपकी जगह जो है ये मालानी का क्षेत्र जो है ये दोस्तों आपका कहा जाता है। इनका मुख्य मंदिर मैंने आपको बताया आपके तिलवाड़ा में है, और रानी रूपादेवी का मंदिर जो है ये दोस्तों आपके मालाजाल बाड़मेर में बना हुआ है। तो ये थे दोस्तों आपके मलिनाथ जी, जो मारवाड़ के शासक भी थे, लेकिन इनकी पूजा मारवाड़ में एक लोक देवता के रूप में की जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान के जो और अन्य महत्वपूर्ण लोक देवता आते हैं उनके बारे में। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो अन्य और महत्वपूर्ण छोटे छोटे लोक देवता जो आते हैं, लगभग लोक देवताओं को कवर करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में मलिनाथ जी के आगे बढ़ते हुए दोस्तों मैं अब आपको बताना चाहता हूं आपके अगले दो लोक देवता जो आते हैं। आपने नाम सुना होगा खेतला जी का, और हम चर्चा करने वाले आपके खेतला जी के बारे में। क्या नाम है? खेतला जी। और खेतला जी का मुख्य मंदिर जो है ये दोस्तों आपके खेतला जी का मुख्य मंदिर आता है सोनाना गांव पाली की अगर बात करेंगे, सोनाना पाली में खेतला जी का दोस्तों आपका मुख्य मंदिर बना हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर इस मंदिर की विशेषता ये आती है, खेतला जी की बात अगर की जाएगी तो वो विशेषता ये आती है कि दोस्तों यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। हकलाने वाले बच्चों का इलाज जो है ये दोस्तों कहाँ पर किया जाता है, आपके सोनाना पाली की अगर बात करेंगे तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखेंगे इस बात को, यहाँ हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। हकलाने वाले बच्चों का इलाज जो है ये दोस्तों कहां पर किया जाता है, खेतला जी की बात अगर हम करेंगे तो मैंने आपको बताया कि खेतला जी का मुख्य मंदिर जो है ये दोस्तों आपके सोनाना गांव पाली में बना हुआ है, और यहां पर आपके हकलाने वाले बच्चों का इलाज जो है ये दोस्तों आपका किया जाता है। अब देखिएगा दोस्तों एक लोक देवता और आते हैं आपके, इन्हीं लोक देवताओं के क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मामादेव का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक मामला सेट हो गया होगा, सोनाना हाईवे के ऊपर बना हुआ बिल्कुल राम विष्णु जी। हकलाने का मतलब जो आपके आवाज़ जब आती है तो अटक अटक कर आवाज़ आती है, उसकी बात अगर हम करेंगे तो ठीक है ना, इसीलिए उनको हकलाने वाले, ठीक है ना। अब देखिएगा हम चर्चा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों आपके और लोक देवता जो आते हैं, मामादेव की बात हम आगे करने वाले हैं। जो आपके लोक देवता आते हैं मामादेव, उनके बारे में, ठीक है ना, मामादेव। अब मामादेव की पूजा जो है ये दोस्तों आपके बरसात के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। कौन से देवता के रूप में? बरसात का देवता। इन्हें बरसात का देवता माना जाता है, इन्हें बरसात का देवता माना जाता है। कौन से देवता को माना जाता है? मामादेव की अगर हम चर्चा करेंगे तो मामादेव को दोस्तों बरसात का देवता माना जाता है। और इनकी एक विशेषता होती है कि दोस्तों इनका मंदिर नहीं होता है, बल्कि गांव के बाहर इनका तोरण बना होता है, और इनके तोरण की ही पूजा दोस्तों की जाती है। बारिश के देवता या बरसात के देवता आपके मामादेव। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इनका मंदिर नहीं होता है, इनका मंदिर नहीं होता है, बल्कि गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा
की जाती है। इनके तोरण की पूजा की जाती है तथा साथ में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इन्हें भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी? भैंसे की बलि की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, भैंसे की बलि जो है ये दोस्तों मामादेव को दी जाती है। अच्छी बारिश हो इसीलिए इनकी दोस्तों पूजा की जाती है। हम ये कह रहे हैं मामादेव को आपके बरसात के देवता के रूप में दोस्तों इनको पूजा जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आपके अन्य जो और लोक देवता आते हैं, दोनों खेतलाजी और मामादेव आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आगे हम चर्चा करते हैं इलोजी के बारे में भी बात करेंगे, टेंशन मत लो। एक बार शेयर करो, देखें इसको मामला सेट करो, 2000-2500 तो करो कम से कम, शेयर करो देखें एक बार जल्दी से जल्दी। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं और जो महत्वपूर्ण लोक देवता आते हैं उनकी बात अगर की जाएगी। हमने पाबूजी के बारे में चर्चा की थी और पाबूजी की बात अगर की जाएगी तो पाबूजी के द्वारा जिंदराव खींची के साथ में दोस्तों युद्ध किया गया था गायों की रक्षा हेतु। और जिंदराव खींची के साथ युद्ध करते हुए आपके देचू नामक स्थान पर पाबूजी जो थे ये दोस्तों वीर गति को क्या हो गए थे? प्राप्त हो गए थे। तो उनके भतीजे के द्वारा दोस्तों बाद में आपके जिंदराव खींची की हत्या की गई थी और भतीजे का नाम आता है दोस्तों आपके रूपनाथ जी, या रूपनाथ जी की अगर बात करेंगे उन्हीं का दूसरा नाम आता है आपके झोरडा जी। क्या नाम है? रूपनाथ जी, ठीक है ना? हाँ जी। अशोक जी, रमाणी नाम है क्या इनका? कह रहे मेरा नाम कब लोगे? लो अब तो राजी हो ना। अब देखिएगा दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके रूपनाथ जी के बारे में। रूपनाथ जी या फिर मैंने ये कहा झोरडा जी भी इनको कहा जाता है, झोरडा जी। और रूपनाथ जी या झोरडा जी के लिए जो इंपॉर्टेंट बात आती है उसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो देखिएगा इन्होंने जिंदराव खींची की हत्या की। ये वही जिंदराव खींची जिसके साथ में आपके पाबूजी के द्वारा युद्ध किया गया था। दूसरी बात अगर हम करते हैं दोस्तों, आपके रूपनाथ जी जो हैं ये पाबूजी के भतीजे थे। किसके भतीजे थे? लोक देवता पाबूजी के भतीजे की अगर बात की जाएगी तो इन्हीं का नाम क्या है? रूपनाथ जी है, पाबूजी के भतीजे थे। इनका मुख्य मंदिर जो है ये दोस्तों, इसकी बात अगर हम करते हैं तो इनका मंदिर भी आपके कोलूमंड में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? कोलूमंड की अगर बात करेंगे तो दोस्तों कोलूमंड में ही आपके रूपनाथ जी या झोरडा जी का दोस्तों आपका मंदिर जो है ये बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और इम्पोर्टेंट लोक देवता जो आते हैं उनके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो देखिएगा डिमांड यहाँ पर की जा रही थी इलोजी के बारे में, ठीक है ना? तो इलोजी के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों और इम्पोर्टेंट बातें जो आती हैं, जैसे इलोजी के लिए बात यहां पर करने वाले हैं। इलोजी लोक देवता आते हैं आपके इलोजी, और ये इलोजी जो हैं ये दोस्तों आपके होली के होने वाले पति थे। ये होलिका के होने वाले पति थे। और दूसरी बात अगर हम करेंगे दोस्तों, इन्हें छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्हें छेड़छाड़ का लोक देवता कहा जाता है। छेड़छाड़ का लोक देवता, इन्हें छेड़छाड़ का लोक देवता कहा जाता है, ठीक है ना? ध्यान में रखिएगा किसको कहा जाता है। आपके इलोजी की बात अगर हम करेंगे तो छेड़छाड़ का मतलब ये, जैसे आपके राजेंद्र सर हैं, आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और राजेंद्र सर चलते ही मान लीजिए किसी दूसरे टीचर को छेड़ दें या मेरे को छेड़ दें, आपके हिंदी वाले गणेश जी को छेड़ दें, तो छेड़छाड़ के देवता हो गए, ठीक है ना? इलोजी। राजेंद्र जी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, तो बात कर रहे हैं यहाँ पर इलोजी के बारे में। मैंने आपको ये बताया कि ये होलिका के होने वाले पति थे और इन्हें छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, या छेड़छाड़ का लोक देवता जो है ये दोस्तों इन्हें कहा जाता है। किसकी बात हम कर रहे हैं? मैंने आपको बताया इलोजी के बारे में। अब देखिएगा इम्पोर्टेंट बात जो आती है
इनकी सवारी की अगर बात करेंगे दोस्तों, इनकी सवारी निकाली जाती है कहाँ पर, बाड़मेर की अगर हम चर्चा करेंगे तो बाड़मेर में दोस्तों आपके एलओजी की सवारी निकाली जाती है। और इसकी एक इम्पोर्टेंट खास बात आती है, और इम्पोर्टेंट खास बात, मामादेव का मंदिर नहीं होता है, मैंने अभी अभी बताया था आपको, इनका मंदिर नहीं होता, गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। बात बताई या नहीं बताई, अभी बताई होगी मामादेव के बारे में, बल्कि गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है, मंदिर नहीं होता है, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, फिर भी पूछ रहा मंदिर कहाँ होता है, ठीक है ना। अब देखो हम बात अगर करते हैं दोस्तों, आपके यहाँ पर सवारी जो है जो निकाली जाती है, ये सवारी प्रारंभ जो होती है ये दोस्तों हर्षोल्लास के साथ में प्रारंभ होती है। प्रारंभ जब ये होगी तो आपके हर्षोल्लास के साथ में ये प्रारंभ होगी, और दोस्तों इसका अंत जो होता है ये जब समाप्त होती है या समापन जब होता है तो इसका समापन जो है ये दोस्तों आपके रोने बिलखने के साथ में होता है। और कुछ ऐसा ही आपको एक नृत्य देखने को मिलता होगा, जब हम लोक नृत्यों की चर्चा हम करेंगे तो लोक नृत्यों में दोस्तों आपके बंजारा जाति के द्वारा किए जाने वाले एक मछली नृत्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। और मछली नृत्य में भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। वहां पर क्या होता है कि वो नृत्य भी आपका हर्षोल्लास के साथ में प्रारंभ होता है और उसका अंत जो होता है ये भी दोस्तों आपके करुणा में होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके यहाँ पर इसी की सवारी का, एलओजी की सवारी के बारे में मैंने आपको बताया। तो मैंने भरतपुर से लाइव हूँ, ठीक है भाई सौरभ कुमार जी, ठीक है। अब देखिएगा मैंने ये कहा इसका प्रारंभ भी आपके हर्षोल्लास के साथ में होगा, लेकिन इस सवारी का समापन जो है ये दोस्तों आपके रोने बिलखने के साथ में होता है। हाँ, तोरण लकड़ी की बनाई जाती है, और हम ये कह रहे हैं कि अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दुख भरा अंत जो है इस सवारी का होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, कल अपना प्रारंभ में आते ही दोस्तों ये लोक देवता वाला टॉपिक जो है ये मैं समाप्त कर दूंगा, और हो सकता है आपका कल का कल ही साथ में क्या ले लिया जाए, टेस्ट ले लिया जाए, समझ गए ना। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखनी है बात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं और इम्पोर्टेंट बातें जो आती हैं उनके बारे में, ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों, यहां तक मामला सेट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट जो है ये आपका कल ले लिया जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और लोक देवता जो आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे एक लोक देवता और आते हैं आपके आलम जी की बात अगर की जाएगी तो दोस्तों आलम जी के लिए केवल आपको इतना ध्यान में रखना है कि आलम जी का जो मंदिर आता है ये आपका कहाँ आता है, तो धोरी मन्ना बाड़मेर का नाम आपने सुना होगा। धोरी मन्ना बाड़मेर जो आता है वहाँ पर दोस्तों आपके आलम जी का मुख्य मंदिर जो है ये दोस्तों बना हुआ है। और धोरी मन्ना को दोस्तों क्या कहते हैं, आपके घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम बात अगर करेंगे आपके आलम जी के बारे में, मैंने आपको ये बताया कि इनका मुख्य मंदिर जो है ये दोस्तों आपके कहाँ पर है, धोरी मन्ना की बात अगर की जाएगी तो धोरी मन्ना मैंने आपको बताया बाड़मेर में आता है। और मैंने आज साथ में आपको ये भी बताया है कि दोस्तों आपके धोरी मन्ना जो है इसको घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ों का तीर्थ स्थल, धोरी मन्ना बाड़मेर को तीर्थ स्थल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और अन्य जो लोक देवता आते हैं। आलम जी के लिए केवल इतना ध्यान में रख लेना कि आलम जी का मुख्य मंदिर जो है आपका आपके धोरी मन्ना बाड़मेर में आता है। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पर और लोक देवता जो आते हैं उनके बारे में। और आपने नाम सुना होगा भूरिया बाबा। भूरिया बाबा, और भूरिया बाबा की अगर बात की जाएगी दोस्तों, मीणाओं के इष्ट देवता, मीणा जाति जो आती है इनके इष्ट देवता जो हैं ये दोस्तों आपके भूरिया बाबा आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भूरिया बाबा की कसम खा करके दोस्तों आपके यहाँ पर मीणा जो हैं ये झूठ नहीं बोलते हैं। किनकी कसम खाकर? आपके भूरिया बाबा की कसम खाकर मीणा जो हैं ये दोस्तों आपके झूठ नहीं बोलते हैं। मामला अगर सेट हो रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक वाइक क्यों नहीं करो, लाइक करो, देखें एक बार जल्दी से सारे बच्चे। अब देखिएगा मैंने आपको ये बताया है
भूरिया बाबा मीणा इष्ट देवता हैं, मीणाओं के इष्ट देवता आते हैं। इनकी कसम खाकर मीणा झूठ नहीं बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा इस बात को। दूसरी बात अगर हम करेंगे आपके भूरिया बाबा के लिए, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, गोडवाड़ क्षेत्र जो आपका आता है, अगर हम बात करेंगे आपके गोमतेश्वर, प्रतापगढ़, सिरोही वाले क्षेत्र में, वहां पर इनका दोस्तों प्रमुख स्थान बना हुआ है। या फिर मैं यूं लिख सकता हूं, गोडवाड़ क्षेत्र जो आपका आता है, इस क्षेत्र में दोस्तों इनका प्रमुख स्थान जो है ये आपके भूरिया बाबा का बना हुआ है। तो ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हमने चर्चा की अभी आपके भूरिया बाबा से रिलेटेड और आलम जी से रिलेटेड, और अन्य जो महत्वपूर्ण प्रमुख लोक देवता है उनके बारे में भी हमने पढ़ा। आगे हम चर्चा करने वाले हैं आपके जो और अन्य लोक देवता आते हैं उनके बारे में। जैसे अगर बात की जाएगी दोस्तों, अभी अभी हमने पढ़ा था आलम जी के बारे में, धोरी मन्ना बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों आपके एक और लोक देवता आते हैं, इनका नाम आता है वीर फत्ता जी। क्या नाम है? वीर फत्ता जी की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो जो वीर फत्ता जी जो थे ये दोस्तों आपके गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और दोस्तों सांथू जालोर की अगर बात की जाएगी, सांथू जालोर में दोस्तों आपके वीर फत्ता जी का प्रमुख स्थान या प्रमुख मंदिर जो है ये दोस्तों आपका बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ वीर फत्ता जी का मुख्य मंदिर जो आता है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो वीर फत्ता जी का मुख्य मंदिर दोस्तों आपके सांथू की बात हमने की है। और सांथू मैंने आपको बताया दोस्तों आपका जालोर में है, और जालोर सांथू में ही दोस्तों इनका मुख्य मंदिर जो है ये आपका बना हुआ है वीर फत्ता जी का। और मैंने आपको ये भी बताया कि गायों की रक्षा करते हुए, किनकी रक्षा करते हुए? गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त कौन हो गए दोस्तों? हमने चर्चा की आपके वीर फत्ता जी के बारे में। इसी प्रकार लोक देवताओं में दोस्तों आपके और इम्पोर्टेंट लोक देवता जो बचते हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है, उनकी अगर बात की जाएगी तो दोस्तों आपके एक लोक देवता आते हैं जिनका नाम आता है, आपने हरिराम जी का नाम सुना होगा जहां पर सांप के बामी की पूजा की जाती है, और आपने केसरिया कुंवर जी का नाम सुना होगा। इसके अलावा अगर हम चर्चा करते हैं आपने डूंगर जी, जवाहर जी जो आपके शेखावाटी वाले क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता आते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे कल। और इन लोक देवताओं की चर्चा करवाने के साथ में ही मैंने आपको ये बताया है कि आपका हो सकता है कल लोक देवता वाले टॉपिक का साथ में क्या करवा दिया जाए, टेस्ट करवा दिया जाए। तो आप अपने आप को तैयार रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करूँगा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पे नए हो, आपने अभी तक भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिएगा। बाकी की बात कल हम लोग करने वाले हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।